मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सभी की सलामती हो। चर्च, मैं आपको नए साल की खुशियों की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी दुआ है कि ये 2026 का साल आप सभी के लिए खुशियों से भरा हुआ साल ठहरे। और जितने भी नादरीनों समाइन हमें देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए भी दुआगो हूँ कि 2026 का ये साल आप सभी के लिए बाबरकत साल हो। खुदावंद आपका हरावल खुदा हो, खुदावंद आपका चंडावल खुदा हो। खुदा आपकी टेढ़ी राहों को सीधा करे, ना हमवार रास्तों को हमवार बनाए। आसमान आपको ऊपर से और जमीन आपको नीचे से सैराब करे। आज चर्च में आपकी खिदमत में और जितने भी ऑनलाइन बहन भाई ऑडियंस हमें देखती है, सुनती है, यूट्यूब के ज़रिया से, फेसबुक के ज़रिया से, टिकटॉक के ज़रिया से या और दीगर प्लेटफॉर्म के ज़रिया से, आज जो पैगाम मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, तवज्जो का हामिल और बड़ा ही खूबसूरत पैगाम है। और ये पैगाम खुदा ताला ने मुझे पिछले साल यानी 2025 के आखिर में दिया। ये पैगाम मैंने अपनी टीम के साथ भी शेयर किया और मैं इस हवाला से दुआ कर रहा था कि खुदावंद तेरी क्या मर्जी है। तो खुदावंद ने मेरे ऊपर इस बात को आश्कारा किया कि मुझे चाहिए, लाजिम है कि इस पैगाम को मैं कलीसिया के साथ भी शेयर करूं। तो आज के पैगाम का जो उन्वान है वो है आगाज शानदार लेकिन एहतताम तबाहकुन। इंग्लिश में अ ब्रिलियंट स्टार्ट बट डेवास्टेटिंग एंड। आज हम इस उन्वान के ऊपर किताब मुकद्दस में से तहकीक करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। और आप सब जानते हैं कि 2026 के साल का आगाज हो चुका है। आज इस साल का पहला एतवार है और जैसे ही साल का आगाज होता है तो मसीही दुनिया के मज़ाहिब के अंदर या दूसरे अल्फाज में आलम मज़ाहिब के अंदर वाहिद ऐसा मज़हब है। मज़हब तो ये नहीं है, लेकिन लोग हमारा तारुफ कुछ इस तरह से समझते हैं या करवाते हैं या करते हैं, तो इसलिए मैं भी इसे मज़हब कह रहा हूं। अदरवाइज मसीहियत खुदा ताला के साथ एक ताल्लुक का नाम है, रूहानी रिश्ते का नाम है। तो मसीहियत दुनिया के अंदर एक वाहिद ऐसा मज़हब है जो अपने साल का आगाज कामकाज से नहीं बल्कि खुदा ताला की बंदगी से, खुदा ताला की इबादत से, अपने मुल्क की सलामती से और अपने घरानों की सलामती से, अपनी कौम की सलामती से करते हैं। बाकी तमाम तर कौमें, तमाम तर मज़ाहिब के लोग वो नौकरियों के ऊपर गए होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये हमारी कौम की खूबी भी है और अच्छी आदत भी है कि हम अपने साल का आगाज खुदा के जिंदा नाम से करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने साल का आगाज खुदा बाप की सताइश से किया, उसकी हमद से किया, उसकी हशमत से किया, हमारे साल का आगाज बहुत अच्छा रहा। अब सीखना हमने ये है कि क्या हम इस तसलसल को हर रोज अपनी जिंदगी के अंदर लेकर चलेंगे या फिर नहीं। इसीलिए मैंने इस पैगाम को उन्वान ये दिया है कि आगाज शानदार लेकिन एहतताम तबाहकुन। किताब मुकद्दस में जब हम पुराने अहद नामा के हवाला से मुताला करते हैं तो पुराने अहद नामा के अंदर हमें एली काहिन का जिक्र मिलता है। एली काहिन कौन था? एली काहिन का छोटा सा तारुफ मैं आपको
बताना चाहता हूं। एली काहिन वो था जो जलीलुल कदर, काजी, नबी, मुकद्दस सैमुअल का उस्ताद था। एली काहिन उस वक्त के जमाना के अंदर प्रीस्ट या काहिन हैकल का मुकर्रर था। जब मुकद्दस सैमुअल की वालिदा माजिदा मुकद्दसा हन्ना मुकद्दस सैमुअल को जब वो 3 साल के थे हैकल के सपुर्द करके आई, तो गोया जब वो हैकल के सपुर्द करके आई तो वो खुदा के खादिम एली काहिन के सपुर्द करके आई, और एली काहिन को ये शर्फ अजाज मिला कि वो मुकद्दस सैमुअल का उस्ताद बने, और वो मुकद्दस सैमुअल का उस्ताद था। मुकद्दस सैमुअल ने उसकी ज़ेरे निगरानी खिदमत के मुकद्दस फरीज़ा को सीखा, समझा, जाना। और एली काहिन की ज़िंदगी के हवाला से जब हम गौर करते हैं तो मालूम होता है कि एली काहिन की जो खिदमत थी, उसने अपनी खिदमत का आगाज़ उम्दा तरीके से किया, खूबसूरत तरीके से किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसकी खिदमत का एहतताम, उसकी खिदमत का आखिर अच्छा ना हुआ। किताब मुकद्दस में हमें लिखा हुआ मिलता है कि एली काहिन ने अपने आखिरी अयाम के अंदर बहुत दुखों का, बहुत मुसीबतों का, बहुत परेशानियों का, बहुत तकलीफों का सामना किया, और तकलीफों का सामना करते करते, मुश्किलों का सामना करते करते वो मर्गे बिस्तर तक पहुंचा। इसकी वजह क्या थी? औलाद नाफरमान। हालांकि एली काहिन की जो औलाद थी, उसके जो बेटे थे, वो हैकल के अंदर लावी का फरीजा सर अंजाम दे रहे थे, या काहिन का फरीजा सर अंजाम दे रहे थे, या खिदमत करते थे, लेकिन वो करप्ट थे, वो बद दयानत थे, वो खुदा ताला के अहकामात की अदूली करते थे। और मुकद्दस जो एली काहिन है, एली काहिन ने कभी भी, किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अपने बच्चों को, परेशान तो था अपने बच्चों के हवाला से वो, लेकिन अगर उसने उनकी तरबियत अच्छे से की होती तो एली काहिन के जो बेटे थे वो बद दयानत यानी करप्ट ना होते। वो देख रहा होता था क्या उसके बेटे कर रहे होते थे, लेकिन उसे चाहिए था कि अपने बेटों को कहानत से मुअत्तल कर देता, कहानत से हटा देता, लेकिन उसने ये काम ना किया। खुदा का गजब भड़का, और जब खुदा का गजब भड़का तो खुदा ताला ने ना सिर्फ एली काहिन के बेटों को मार डाला, बल्कि एली काहिन भी इंतहाई परेशानियों का सामना करते करते, जब उसे ये मालूम हुआ कि खुदा ताला का जो अहद संदूक है वो छिन गया है हमसे, तो उसने अपनी जान दे दी। उसकी खिदमत का आगाज बहुत शानदार रहा, लेकिन एहतताम अच्छा नहीं हुआ। इसी तरह जब हम साउल बादशाह की जिंदगी के ऊपर गौर करते हैं, साउल बादशाह, उसकी खिदमत का आगाज, उसकी खिदमत की शुरुआत अजीम तरीके से हुई। किताब मुकद्दस में लिखा हुआ मिलता है, वो अपने बाप के गधे ढूंढ रहा था कि खुदा ताला ने मुकद्दस सैमुअल को बताया कि मैंने इसे बादशाह के तौर पर मुकर्रर कर लिया है, जा इसके सर पर तेल डाल, इसे मसा कर और इसे इस्राएल का बादशाह मखसूस कर दे। और मुकद्दस सैमुअल उसे बादशाह के तौर पर मखसूस करते हैं। खुदा ताला ने साउल बादशाह को नीचे से उठाया, बादशाह के तख्त पर बिठाया, और साउल बादशाह ने जब अपनी बादशाहत का, अपने दौरे हुकूमत का आगाज किया तो उसने बड़े उम्दा तरीके से किया। उसने अपनी खिदमत का आगाज, शुरुआत फतुआत
फतूहात से किया, अजीम कारनामों से किया, लेकिन अफसोस वाली बात तो ये है कि उसकी खिदमत का, उसकी बादशाहत का एहतमाम भयानक तरीके से हुआ, खौफनाक तरीके से हुआ, अफसोसनाक तरीके से हुआ। वजह क्या थी? वजह नाफरमानी। खुदा ताला ने उसे कहा कि अब जब जा रहा है अमालिकियों से जंग करने, तो जब जंग करने के लिए जाता है तो जो कुछ भी तुझे वहां पर मिलता है उनके मुल्क के अंदर, सब कुछ वहीं पर मिलिया मेट कर आना। लेकिन वो क्या करता है? मर्दों को तो मार देता है, कत्ल कर देता है, औरतों को भी साथ ले आता है, और इसी तरह बहुत से जानवरात को भी साथ ले आता है। लालच दिल में आ जाता है। दरअसल खुदा ताला नबी की मार्फत कलाम करते हैं कि कि सऊल बादशाह तूने ये क्या किया? तो वो आगे से रीजन पेश करता है, मैं तो खुदा ताला के लिए इसलिए ये जानवरात लेकर आया हूं ताकि मैं उसके हजूर कुर्बानी कर सकूं, सोक्तनी कुर्बानी पेश कर सकूं। तो खुदा ताला उससे नबी की मार्फत कलाम करते हैं कि मुझे फर्मा बरदारी चाहिए, मुझे ओबीडियंस चाहिए, मुझे कुर्बानियां नहीं चाहिए। ऐसे ही हमारी जिंदगी का हाल अहवाल भी है। सारा साल, सारी जिंदगी हम गुनाह में मुबतला रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं, और बाद में हम देगे चढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलो को देग चढ़ा के रब नूं मना लेने। नहीं, ऐसे खुदा नहीं मानता। खुदा चाहता है कि हम उसके हुक्मों को माने, उसके हुक्मों के अंदर जिंदगी गुजारें, उसकी ताबेदारी, उसकी फर्मा बरदारी करें, क्योंकि उसके अहकामात सख्त नहीं और उसके अहकामात के अंदर जिंदगी है, हयात है। खुदा हमसे ये तवक्को रखता है। यानी सऊल की जिंदगी पर जब गौर करते हैं तो उसकी खिदमत का आगाज, उसकी बादशाहत का आगाज, हुकूमत का आगाज बड़ा खूबसूरत था, लेकिन अंजाम भयानक हुआ। उसे कत्ल कर दिया गया, उसकी औलाद को कत्ल कर दिया गया। आखिरी अयाम के अंदर जब उसने अपनी दौरे हुकूमत का आगाज किया तो खुदा की शरीयत पर अमल करते हुए उसने तमाम तर विच क्राफ्ट को प्रैक्टिस करने वालों को, यानी जादूगीरों को कत्ल कर दिया, अपने मुल्क से ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। लेकिन बाद में जब मुश्किल आई, मुसीबत आई, तो उन्हीं जादूगीरों को ढूंढने लगा। बेवफा हो गया। आगाज शानदार, एहतमाम बुरा हुआ। इसी के साथ जब हम मुकद्दस दाऊद की जिंदगी के ऊपर गौर करते हैं तो मुकद्दस दाऊद की जिंदगी से भी हम सीख सकते हैं कि मुकद्दस दाऊद ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया, अपनी बादशाहत का आगाज किया, अपने दौरे हुकूमत का आगाज किया, तो मुकद्दस दाऊद नबी भी अजीम बादशाह के तौर पर नजर आए, जबूर नवीस के तौर पर नजर आए। वो एक अजीम परस्तार थे, और उसके हवाला से खुदा ताला ने इस बात को वजाहत के साथ, सराहत के साथ बयान किया कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक का शख्स है। खुदा का वो ममसू बादशाह था। शुरुआत उसने अपनी खिदमत की जाती जूलियत जैसे कद आवर जबार सूरमा को मारकर की। पूरे इसराइल और फलस्तीन में उसका नाम उस वक्त के जमाना के अंदर गूंजने लगा। बहुत सी जंगें लड़ी उसने, हर जंग में फाते रहा। उम्र के आखिरी हिस्सा में इंतहाई गमों का, दुखों का, परेशानियों का उसे सामना करना पड़ा। वजह क्या थी? वजह जिंदगी में गुनाह आ जाना, वजह खुदा ताला के अहकामात की अदूली। उसने अपनी दौरे हुकूमत का आगाज शानदार तरीके से किया, एहतमाम दुखों से, मुश्किलों से, मुसीबतों से हुआ। सुलेमान की जिंदगी के ऊपर जब गौर करते हैं
تو सुलेमान की जिंदगी के हवाला से भी हमें पता चलता है कि सुलेमान की दौरे हुकूमत का आगाज बहुत खूबसूरत हुआ। सुलेमान बादशाह माहिर हिकमत, दानिश्वर, अदराक से मामूर, मसालहत से मामूर, आगाज ऐसा शानदार कि दुनिया उसकी हिकमत से बड़े फैसलों को देखकर उसकी हिकमत की दीवानी हो गई। एहतताम ऐसा कि सादा लो ईमानदार उसकी जिंदगी की तारीख को पढ़कर एक बार हिल जाए। औरतों का आशिक, गैर माबूदों का पुजारी हो गया। अपनी किताब के अंदर लिखता है, बातिल ही बातिल, सब बुतलान और हवा की चरान है। सुलेमान बादशाह ने दुनिया के ऊपर हुकूमत की। आगाज बड़ा अच्छा रहा लेकिन एहतताम तबाहकुन। फिर जब हम मुकद्दस एलिया के हवाला से सीखते हैं तो पता चलता है कि मुकद्दस एलिया जलीलुल कदर नबी हुए हैं। और मुकद्दस एलिया ने जब उठाया जाना था आसमान के ऊपर तो उसके शागिर्द को पता चल गया, मुकद्दस अलीशा को। तो मुकद्दस अलीशा उसके साथ साथ आखिरी दिनों के अंदर, और जिस दिन उठाया जाना था, बहुत बार मुकद्दस एलिया ने उसे जो है जो है चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा नहीं उस्ताद, मैं तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा। देखिए, जब बरकत लेनी हो उस्ताद के दामन से लिपटे रहेंगे तो बरकत मिलेगी। हमारे जो मसीही हैं, उस्ताद की कदर भी नहीं करनी ते आखना है कि पहुंच भी असी बुलंदियां ते जाइए। ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, खुदा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਤਾਦ रूहानी होए ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸਤਾਦ जिस्मानी होए। तो उसने कहा कि मैं उस्ताद तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा। मुकद्दस एलिया उठा लिए गए और मुकद्दस अलीशा को उसकी चादर मिल गई। और मुकद्दस अलीशा के बारे में लिखा हुआ है कि उसके उस्ताद एलिया का दुगना मसा उसके ऊपर ठहरा। दुगना से मुराद ये है कि जितने मोजज़े एलिया ने किए उससे ज्यादा मोजज़े मुकद्दस अलीशा ने किए। जितने काम मुकद्दस एलिया ने किए उससे दुगने बड़े बड़े काम मुकद्दस अलीशा ने किए। और मुकद्दस अलीशा को खुदा ताला ने कसरत के साथ इस्तेमाल किया। उसने इसराइल के अंदर बहुत से मदारिस कायम किए। और मुकद्दस अलीशा का एक शागिर्द था, जिहाजी उसका नाम बयान किया गया है किताब मुकद्दस के अंदर। जिहाजी मुकद्दस अलीशा का शागिर्द था। तो जब भी मैं मुकद्दस अलीशा की और जिहाजी की कहानी पढ़ता हूं तो अपने अंदर ही अंदर ये सोचता हूं, और मुझे ऐसा इस हवाला से या इनके इस वाकया से ये जो है तासुर मिलता है कि अगर जिहाजी अपने उस्ताद की नाफरमानी ना करता, अपने उस्ताद को बददयानती ना दिखाता, लालच में ना पड़ जाता, तो बिलाशुबा मुकद्दस अलीशा का तिगना मसा जिहाजी के ऊपर ठहरता। और जिहाजी एलिया से भी और अपने उस्ताद अलीशा से भी बढ़ चढ़कर खुदा के नाम के लिए खर्च होता, इस्तेमाल होता, और वो अपने उस्ताद अलीशा से ज्यादा बाबरकत होता, और खुदा उसे अलीशा से भी बढ़कर ज्यादा इस्तेमाल करता। वो अलीशा से ज्यादा मोजज़े करता, लेकिन उसने बददयानती की। और हम उसकी जिंदगी के ऊपर गौर करते हैं कि जिहाजी ने अपनी शागिर्दियत का आगाज शानदार किया। जिहाजी ने अपनी खिदमत का आगाज शानदार किया, खूबसूरत किया, लेकिन उसकी खिदमत का, उसकी शागिर्दियत का एहतमाम अच्छा नहीं हुआ, बल्कि तबाहकुन हुआ। सिर्फ एक गलती, एक नाफरमानी, एक कोताही, एक करप्शन, एक लालच की वजह से
सारी बरकत जाती रही, सारी जिंदगी की रियाजत, सारी जिंदगी की मेहनत जाती रही, हाथ कुछ ना आया। और जब हम इंजील मुकद्दस का मुताला करते हैं तो इंजील मुकद्दस के अंदर हमें यहूदा इस्करियोती का जिक्र मिलता है। यहूदा इस्करियोती की खिदमत के ऊपर गौर करें तो पता चलता है कि यहूदा इस्करियोती को खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने रसूल के तौर पर चुना। यानी यहूदा इस्करियोती की खिदमत का आगाज रब्बियों के रब्बी, उस्तादों के उस्ताद, सैयदना, मौलाना, रब्बाना खुदावंद यीशु अल मसीह के जेर साया हुआ। वो खुदावंद यीशु अल मसीह का शागिर्द था। बाद में खुदावंद मसीह ने उसे रसूल का दर्जा भी दिया। यानी जो इस्करियोती था उसने अपनी खिदमत का आगाज खूबसूरत किया, शानदार तरीके से किया, लेकिन एहतताम तबाहकुन हुआ। और देखते हैं हम इंजील मुकद्दस के अंदर कि हर नबी की वैसे तो ख्वाहिश रही है, किताब मुकद्दस का जब मुताला करते हैं कि हर नबी की ये ख्वाहिश थी, चाहे वो सुगरा हो चाहे वो कुबरा हो, कि काश के हमें सैयदना यीशु अल मसीह का दीदार नसीब हो जाए। हर नबी खुदा बाप के हजूर ये ख्वाहिश करता रहा कि जब तेरा बेटा आए हमें भी उसका दीदार नसीब हो जाए। खुदा बाप हमें उसका एक दीदार बख्श देना। लेकिन यहां पर तो वो शख्स था जिसका नाम इस्करियोती है, वो तो खुदावंद मसीह के साथ साथ चलता था, खुदावंद मसीह के साथ उठता बैठता, खाता पीता, उसके मोजज़ात को देखता, उसकी तलीमात से फैज़याब होता। लेकिन तो भी खुदावंद मसीह की तलीमात ने, उसके मोजज़ात ने खुदावंद मसीह के साथ चलने फिरने उठने में कोई उस पर असर न डाला। अब सीखने वाली बात यहां पर यह है कि पादरियां दे नाल रहन दे नाल, खान पीन दे नाल, खादमा दे नाल रहन दे नाल, उठन बैठन दे नाल, खान पीन दे नाल ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੈ, लेकिन ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ पता है। यहूदा इस्करियोती क्या था? और कुछ ऐसे होते हैं लोग चर्च के अंदर बहुत करीब होंगे पादरी साहब के, लेकिन इंतहाई करप्ट, यहूदा इस्करियोती की तरह। और पादरी से कलाम सुनेंगे, कहें पादरी साहब मजा आ गया, पादरी साहब आज ते तुसी मोती परो छड़े ने, लेकिन कलाम का फल उनकी जिंदगी में देखें तो मिलते ही नहीं है। यहूदा इस्करियोती के ऊपर खुदावंद मसीह की तालीमात ने असर नहीं डाला। अगर डाला होता तो वो, उसके बारे में लिखा है कि वो कभी कभार थैली चो कड भी लेंदा हुंदा सी, सैड ते कर लेंदा हुंदा सी माल। ऐसे ही आज चर्च का भी हाल अहवाल है। आप आते हैं, सुनते हैं खुदा के कलाम को, लेकिन खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के ऊपर अगर असर नहीं डालता तो क्या फायदा। यहूदा इस्करियोती की खिदमत का आगाज शानदार था, एहतताम तबाहकुन हुआ। उसने खुदावंद मसीह को बेच डाला, अपने रबी को बेच डाला, अपने उस्ताद को बेच डाला, अपने खुदावंद को बेच डाला। चले बेचने की तो मुआफी थी, उसने जो ये अमल किया कि अपनी जान गंवा दी, खुदकुशी कर ली, जो कि हराम मौत थी, जिसकी कोई मुआफी नहीं थी। अगर वो
मुआफ़ी मांगता तो यकीनन खुदावंद यीशु मसीह उसे मुआफ़ कर दे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर कहा था कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यहूदा इस्करियोती को तो ये मालूम ही नहीं था कि वो क्या कर रहा था, अपने आका को बेच रहा था। वो एक बार आता तो सही खुदावंद मसीह के कदमों में, और वो तो दुनिया का छुड़ाने वाला है, वो तो दुनिया को मुआफ़ करने वाला है। वो तो उनको भी मुआफ़ कर देता है जो उसके चेहरे मुबारक के ऊपर थूकते हैं। तो क्या वो इसे मुआफ़ ना करता? उसने कर देना था, लेकिन उसने मौत को चुना। उसकी खिदमत का आगाज शानदार था, लेकिन एहतताम तबाहकुन हुआ। ये तमाम तर बाइबल मुकद्दस के वाकयात आपके सामने रखने और आपकी खिदमत में बयान करने का मकसद ये है कि आगाज हर कोई बेहतरीन, उम्दा, जबरदस्त, शानदार तौर से करता है, लेकिन आगाज मायने नहीं रखता। नोट करें इस बात को, आगाज मायने नहीं रखता कि आपने आगाज कैसे किया था। मायने रखता है एहतताम, कि आपने कहानी का एहतताम कैसे किया है, वाकया का एहतताम कैसे किया है, जिंदगी का एहतताम कैसे किया है, खिदमत का एहतताम कैसे किया है। एहतताम मायने रखता है खुदा ताला की नजर में और इंसानों की नजर में भी मायने। और जब हम तिमोथियस के नाम दूसरा खत पढ़ते हैं, उसके चौथे बाब की 7वीं आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। क्या आप अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं? मेरा आप सबसे सवाल है, क्या आपको अपने आप पर भरोसा है कि हम अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं, कि हम दिलो जान से जोर आजमाई कर रहे हैं, हम दिलो जान से खुदा की बादशाहत के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जो कुछ खुदा ताला हमसे तवक्कुआत रखता है, हम उसकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतर रहे हैं? क्या आप अपने आप से मुतमीन हैं? ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਤਮੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, अपने आप ਨੂੰ मुतमीन करो। जो कुछ आप कर रहे हैं आप उससे मुतमीन है? अगर नहीं तो चंद लम्हात के लिए अंदर ही अंदर सोच कर देखें, ख्याल कर कर देखें। पौलुस रसूल कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। जहां पर खादमीन भी बैठे हुए हैं, बाद में देखेंगे भी खादमीन, मुझे सुनेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि आप अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं? जिंदगी की दौड़ के अंदर आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सेटिस्फाई हैं? जो काम आप कर रहे हैं क्या उससे सेटिस्फाई हैं? मेरी बहनों, क्या आप सेटिस्फाई हैं? मेरे भाइयों, क्या आप सेटिस्फाई हैं जो कुछ आप कर रहे हैं? जरा गौर करके देखें। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में 1 से 2% ऐसे खादमीन हैं जो तनाज़ात और मालियात जैसे आला दबाव की वजह से खिदमत को छोड़कर मरते हैं। यानी उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज जो है, या जिंदगी का जो आगाज है, वो तो खिदमत से किया, और जब खिदमत का आगाज किया तो उनकी खिदमत पीक पर थी, आला सतह पर थी। लेकिन जब एहतताम किया अपनी खिदमत का, तब वो मुलहद हो चुके हुए थे, खुदा का दामन छोड़ चुके हुए थे, वो मसीहियत को छोड़ चुके हुए थे। तहकीक के मुताबिक 2% ऐसे खादमीन हैं। ना सिर्फ खादमीन, आम लोगों का भी यही हाल अहवाल है। जब हम
नया नया जो है बपतिस्मा लेते हैं ना, तो 4 दिन बड़े ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਦੁਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। आगाज मायने नहीं रखता, एहतताम मायने रखता है। आगाज से लेकर एहतताम तक जो दरमियानी वक्त है उसमें आपने तसलसल को कायम रखना है। तसलसल नहीं टूटना चाहिए, सिलसिला बहाल रहना चाहिए। जिस तरह आपने आगाज किया था, हर रोज उसी मसा में चलें, उसी कुव्वत में चलें, उसी जोर में चलें, उसी इरादा में चलें, और उसी काम को लेकर चलें। ये नहीं कि 4 दिन बहुत गर्मजोशी के साथ काम किया और बाद में ठंडे पड़ गए। खादमीन के हवाला से बात करना चाहता हूं। यहाँ बहुत से खादमीन अपनी खिदमत का आगाज तो पीक से करते हैं, लेकिन एहतताम उनका तबाहकुन होता है। खुदा नहीं चाहता कि आप तबाहकुन तरीके से करें अपनी खिदमत का एहतताम। खुदा चाहता है कि आप उसी तरह अपनी खिदमत का एहतताम करें जैसे आपने अपनी खिदमत का जो है आगाज किया था, अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से, ना कि खिदमत को छोड़कर। और मेरी दुआ है कि खुदावंद हमको तौफीक दे कि हम कभी भी खिदमत को ना छोड़ें और अपने ईमान से ना हटें। और आखिरी जो इस आयत का जुमला है वो ये है कि मैंने ईमान को महफूज रखा। ये है मेन बात कि ईमान को महफूज रखा। पौलुस रसूल कहते हैं, क्या ईमान को महफूज रखना आसान है? किताब मुकद्दस में लिखा, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ईमान को महफूज रखना कोई सौखा काम नजे है, ये बहुत बड़ी रियाजत है, ये बहुत बड़ी जो है इसमें मेहनत लगती है। और फिर से ये कहना चाहूंगा कि शुरुआत तो शानदार होती है, लेकिन जो अंजाम है, तताम है, वो तबाहकुन होता है। और आज हमने सीखना है कि जैसे हमने अपने साल का आगाज अच्छे तरीके से किया था, हमने इस तसलसल को पूरा साल अपने साथ लेकर चलना है। और आखिरी बात आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, चूंकि मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस हवाला से बात की है इस हवाला के अंदर कि मैं दौड़ को खत्म कर चुका। अब देखें, दौड़ में दौड़ने वाले तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन अनाम एक ले जाता है। अनाम क्यों एक ले जाता है? क्योंकि उसने बाकियों से मेहनत, रियाजत ज्यादा की होती है। इसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी की दौड़ में दौड़ रहे हैं और आप पहले 50 मील का जो है फासला तय करना है और आप अपने 10 से 30 मील जो है तेज दौड़ते हैं, तसलसल के साथ दौड़ते हैं, लेकिन अगले 20 मील आप ठंडे पड़ जाते हैं, आहिस्ता हो जाते हैं, तो जो पीछे हैं आपके दौड़ रहे, जो पिछले हैं आपके, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। दौड़ में जब आप दौड़ते हैं और अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको एक ही स्पीड रखनी पड़ती है, एक ही तसलसल रखना पड़ता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी नरम स्पीड इख्तियार करेंगे, आहिस्तगी इख्तियार करेंगे, तो आप हार जाएंगे। तो जैसे हमने आज के इस साल का जो है आगाज किया, मेरी दुआ है कि हम इसका एहतताम भी शानदार तरीके से करें। मुकद्दस पौलुस रसूल दूसरे तिमोथियस के खत के दूसरे बाब की 15वीं आयत में लिखते हैं, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर
جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے اور جو حق کے کلام کو درستگی سے کام میں لاتا ہو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور میرا یہ کامل ایمان ہے کہ آج کے پیغام کے وسیلہ سے آپ نے ڈھیروں برکات کو حاصل کیا ہوگا۔ مسیح یسوع کے عظیم نام میں آمین۔